अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने अपने डिस्पेंसर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है जिसे हम कहते हैं विजुअल एक्विटी डिसऑर्डर, मतलब लो विजन की नज़र कमज़ोर हो जाती है। लो विजन इज़ अ विजन लॉस दैट कैन बी करेक्टेड विद ग्लासेस, कॉन्टैक्ट और सर्जरी। ये लो विजन जो होती है, विजन लॉस है, मतलब देखना बंद हो जाता है हमारा। ये ग्लासेस से या कॉन्टैक्ट लेंसेज से और सर्जरी से ठीक नहीं होती। इट इज़ नॉट ब्लाइंडनेस एज लिमिटेड साइट रिमेन्स। और इसमें जो होती है ब्लाइंडनेस नहीं कहते इसको, ठीक है। और लो विजन कैन इंक्लूड ब्लाइंड स्पॉट्स, पुअर नाइट विजन एंड ब्लरी साइट्स। इसमें क्या होता है कि कभी कभी हमें नज़र नहीं आता, या हमें रात टाइम नज़र नहीं आता, या हम कुछ जगह पे हमें ब्लर नज़र आती हैं चीज़ें। द मोस्ट कॉमन काज आर ए लेटेंट मस्कुलर डिजनरेशन। इसमें म्यूकुलर डिजनरेशन हो जाती है, ग्लूकोमा है, या किसी को डायबिटीज़ है। ये वजूहात हो सकती हैं विजन लॉस की, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन देख लेते हैं। लो विजन इज़ द लॉस ऑफ साइट दैट इज़ नॉट करेक्टेबल विद प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज और सर्जरी। लो विजन हम कहते हैं हमारी आई साइट का लॉस हो जाना, नज़र आना बंद हो जाना, जो कि हमारी आई साइट ग्लासेस से, कॉन्टैक्ट लेंसेज और सर्जरी से ठीक ना हो। दिस टाइप ऑफ विजन लॉस में नॉट इंक्लूड कंप्लीट ब्लाइंडनेस। इसमें मुकम्मल अंधापन नहीं होता, बिकॉज देयर इज स्टिल सम साइड्स एंड दिस समटाइम मे बी प्रूव विद द यूज़ ऑफ विजुअल एड्स। ये कंप्लीट आई ब्लाइंडनेस नहीं होती, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी आ जाती है अगर कुछ हम एड्स यूज़ करें तो। लो विजन्स इंक्लूड डिफरेंट डिग्रीज ऑफ साइट लॉस, ब्लाइंड स्पॉट्स, पुअर नाइट विजन्स। लो विजन में क्या होता है कि कभी कभी हमें नज़र नहीं आता, ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है, या रात टाइम हमें नज़र नहीं आता, ठीक है। टू कैटेगरीज होती है। नंबर वन है पार्शली साइटेड। द पर्सन हैव विजुअल एक्विटी बिटवीन 20/70 एंड 20/200 विद कन्वेंशन प्रिस्क्रिप्शन लेंसेज। अगर किसी की आई साइट है वो 20/70 है, ठीक है, और 20/200 है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक, लेंसेज के मुताबिक, तो उसे कहते हैं पार्शली साइटेड। लीगली ब्लाइंड होता है द पर्सन हैज़ विजुअल इक्विटी नॉट बेटर देन 20/200 विद कन्वेंशन करेक्शन एंड रिस्ट्रिक्टेड फील्ड ऑफ विजन लेस दैन 20 डिग्रीज वाइड। ये रेंजेस होती हैं हमारी आई साइट को चेक करने की। अगर ये रेंजेस हों, ज़्यादा नहीं हों, इससे कम हो, तो उसको हम कहते हैं लीगली ब्लाइंड, ठीक है। रिस्क क्या हो सकते हैं लो विजन के? रिस्क क्या हो सकते हैं, लाइक किस वजह से हो सकती है? ग्लूकोमा की वजह से हो सकते हैं। ग्लूकोमा कहते हैं हम अगर इंट्रा ओकुलर प्रेशर ज़्यादा हो जाए हमारे रेटिना पे, तो वो भी हमारी आई साइट को इफेक्ट कर सकता है। टाइप्स देख लेते हैं विजन लॉस की। टाइप्स क्या होती है? लॉस ऑफ सेंट्रल विजन। देर इज़ अ ब्लाइंड स्पॉट इन द सेंटर ऑफ योर वन विजन। हमारा सेंट्रल पॉइंट जो होता है, जिसे हम अपना विजन स्पॉट कहते हैं, वो ब्लाइंड स्पॉट हो सकता है। लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, द इनएबिलिटी टू सी एनीथिंग टू either साइड अबव और बिलो आई लेवल। सेंट्रल विजन हाउएवर रिमेन इंटैक्ट। इसमें क्या होता है कि हम अपनी आगे पीछे की चीज़ें नहीं देख सकते, लेकिन जो हमारे सामने हैं दरमियान में चीज़ें होती हैं, उसको हम देख सकते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, द इनएबिलिटी टू सी इन पोरली लिटल एरिया सच एज स्ट्रीटर्स एज वेल एज आउटसाइड एट नाइट। अगर हम कोई अंधेरे वाली जगह हैं या बाहर जा रहे हैं, तो उसमें हमारी जो अगर हमें चीज़ें नहीं नज़र आती, तो उसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। उसके बाद है ब्लड विजन। ऑब्जेक्ट बहुत नियर एंड फॉर अपेयर आउट ऑफ फोकस। उसके बाद ब्लड विजन है कि अगर कोई चीज़ हमारे पास है या दूर है, वो हमें क्लियर नज़र नहीं आ रही, ब्लड नज़र आ रही, तो उसको हम कहते हैं ब्लड विजन। उसके बाद हेजी विजन, द एंटायर फील्ड ऑफ विजन अपेयर टू बी कन्वर्ट विद द फिल्म और ग्लेयर। इसमें क्या है कि हमें चीज़ धुंधली नज़र आती है, ठीक है, कभी ठीक नज़र आती है, कभी ब्लड नज़र आती है। सिम्टम्स क्या शो होंगी या और काजेस, ठीक है। काजेस हो सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकते हैं, ग्लूकोमा हो सकता है, ठीक है। डायग्नोज किस तरह कर सकते हैं हम इसको? ऑप्टोमेट्रिस्ट को दिखा के हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट किस तरह हो सकती है? टेलीस्कोपिक ग्लासेस यूज़ करेंगे, लेंसेज दैट फिल्टर लाइट, telescopic glasses, lenses that filter light, magnifying glasses, hand magnifiers, closed circuit television, reading prisms। ये ट्रीटमेंट है जिसके थ्रू हम लो विजन को ठीक कर सकते हैं। ओके जी, हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।